हेलो साथियों, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट हो, जो भी लोग एसएससी जेईई सीबीटी 2 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो खासकर आज की वीडियो में उन्हीं की चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि ये हार्ड टॉपिक बना हुआ है। काफ़ी लोग आपको दिख जाएंगे इस तरह के वीडियो बनाते हुए। एक तरफ अपना थंबनेल लगाएंगे कि ये देखिए बिफोर और आफ्टर कैसे रहेगा उनका थंबनेल। कुछ इस तरीके से आपको दिखाएंगे कि बिफोर में नंबर आते थे 300 में से 70 नंबर, और फिर आपको दिखा देंगे 300 में से 285। अब आप उस थंबनेल को देख करके क्लिक करोगे और क्लिक करके ही वहाँ पहुँच जाओगे। हालांकि उस पूरी वीडियो में मैंने देखा है कि उस बंदे ने कहीं ये नहीं बताया होता किस तरीके से उसने ग्रोथ करके यहाँ तक पहुँचा। बस उस थंबनेल के चक्कर में आप लोग यहाँ पहुँच जाते हो और आपका फ़ायदा नहीं होता है। तो वैसी वीडियो नहीं रहने वाली है। हालांकि ये थंबनेल आपका इस तरीके से कुछ मैंने डिज़ाइन किया है कि आप लोग समझ जाओ कि मुद्दा क्या है, मेन चीज़ क्या है। हाउ टू इंक्रीज मॉक मार्क्स, मॉक में नंबर कैसे बढ़ें। सबसे पहली बात, अगर आपका नंबर बढ़ाना है मॉक में, तो किस तरीके से काम करना है। और ख़ासकर काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ होती है, जो क्राउड होती है, वो टेक्स्ट बुक के ऊपर होती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास पास प्रो और टेस्ट का होता है, तो वो लोग अपना टेस्ट यहीं पे देते हैं और उनको पता होता है कि जेन्युइन जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो यहीं पे भीड़ इकट्ठा है। बाकी अदर भी चैनल हैं, मैं सबकी बात करने वाला हूँ। काफ़ी जैसे कि एबर एग्ज़ाम है, सिविल की गोली बूस्टर है, पीडब्ल्यू वाला है, और भी टीम एमसीक्यू है। काफ़ी लोगों ने मेंस की टेस्ट स्टार्ट कर रखी है, पर वहाँ पे अगर आप पेड में देखोगे तो 1000 के आसपास बच्चे या बहुत ज़्यादा 2000 बच्चे होंगे, पर जो जेन्युइन बच्चे होते हैं वो टेक्स्ट बुक पर होते हैं। और सब बच्चों की होड़ ये होती है कि हमारे नंबर टेक्स्ट बुक पे अच्छे आएँ, अगर यहाँ नंबर अच्छे आएंगे तब हमारा सिलेक्शन कन्फर्म है। जाहिर सी बात है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये चाहोगे कि हमारा नंबर 250 प्लस आए, 200 प्लस नंबर आए। पर होता क्या है कि नंबर जब टेस्ट देते हैं तो कभी 100 नंबर, कभी 110, कभी 80 नंबर, और टेक्स्ट बुक कभी ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि जो हमसे नहीं बन पाता है। तो उसको लेकर हम लोग परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग गलत कदम उठा लेते हैं, या तो टेस्ट फिर नहीं देते हैं, अपना ही पढ़ते रहते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया और वो अपनी वीडियो में बताया भी करते हैं कि हमने टेस्ट नहीं दिया तो मेरे नंबर इतने आ गए। तो काफ़ी लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो देखो, फॉलो अनफॉलो की आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरा जो जेन्युइन है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आपको टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देते रहने से आपको एक अंदाज़ा लगता है कि आपने, देखो मैं तो टेस्ट को इस तरीके से देता हूँ, ये समझ के देता हूँ कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ। रिवाइज इन द सेंस मतलब होता है कि आप लोग, बहुत से लोग ऐसे मैंने देखा, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट को चालू किए और उसको सबमिट मार देंगे, उसके बाद उसको रिवाइज करेंगे। अरे भाई, ऐसा तो है नहीं कि आप 0 बटा सन्नाटा हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो काबिलियत तो है ही है। आप कोई भी टेस्ट देखोगे 100 में से 40% तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। तो ये गलती तो ना करो कि आप डायरेक्ट वो सबमिट मार दे रहे हो, टेस्ट ही नहीं दे रहे हो। तो टेस्ट तो देना ज़रूरी है, उसको टेस्ट के तरीके से काम करो। अगर कोई टेस्ट है टेस्ट के तरीके से काम करो। PYQ पेपर है तो आप उसको ना करो, बट अगर कोई टेस्ट पेपर है तो उसको टेस्ट के तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। तो जो मेरा बुनियादी चीज़ है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में, कि नंबर कैसे बढ़ेंगे। सब लोग ये पूछते हैं भाई नंबर कैसे बढ़ाएं, नंबर कैसे बढ़ेगा। देखो, नंबर बढ़ने के तरीके क्या होते हैं। जैसे कि अगर आपको 100 क्वेश्चन है, तो अगर आपने अपने सारे नोट्स पढ़ लिए, नोट्स आपने जिस भी कोचिंग से पढ़ रखा होगा, आपके पास अपना नोट्स होगा, ठीक है, नोट्स पढ़ लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 40 से 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आप किसी भी टेस्ट को उठा के देख लोगे, 40 से 50 क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर आप बहुत बढ़िया से पढ़े होगे तो 50 क्वेश्चन पहुँच पाओगे, अदरवाइज़ 35-40 क्वेश्चन के बीच में सिमट जाओगे। तो ये भैया कैसे होगा फिर काम। अब हम क्या करें, बताता हूँ, सब्र करिए, समझ में आ रहा है। तो 40 से 50 क्वेश्चन आपके अपने नोट्स जब पढ़ोगे तभी नंबर आएगा। कोई भी आप टेस्ट उठाओगे, अगर आपने टेक्निकल पूरा तरीके से सब क्वेश्चन अच्छे से, मतलब टेक्निकल अपना पूरा रिवाइज कर लिया नोट्स से, उसके बाद आप सोचोगे भैया हमने अब पढ़ लिया है, हमने सॉइल पढ़ लिया, हमने अपना सर्वे पढ़ लिया, हमने बिल्डिंग मटेरियल, RCC, इन्वायरमेंट, हाईवे, इरीगेशन, सारे के सारे सब्जेक्ट को अपने नोट्स से हमने रिवाइज करके हमने टेस्ट दिया,
तो आप, मैं टेक्स्ट बुक की बात नहीं करता हूँ, आप A to Z किसी का भी टेस्ट उठा लोगे जितना इस समय मार्केट में है, तो 40 से 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आप नहीं बना पाओगे। मतलब आप ये मान के चलो कि आप 300 में से ओवरऑल 100 नंबर तक ला सकते हो, 100 नंबर तक ला सकते हो। अब इसके आगे नंबर जिनके आते हैं 150 नंबर तक, देखो बहुत अहम बात बता रहा हूँ, आपको सवाल लगा कि ये क्या बता रहा है, तो आप ना देखो, पर बाद में फिर जब आप नहीं नंबर बढ़ेगा तो फिर आओगे देखने के लिए। इसीलिए 2-10-5 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको देख लो तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो अब ये 150 नंबर कैसे आएगा? 150 नंबर मतलब समझ रहे हो, 50 क्वेश्चन बंदे का सही हो रहा है, ठीक है, 50 क्वेश्चन। जहाँ अभी आप नोट्स पढ़ के केवल इतने नंबर ला रहे थे, अब ये नंबर कब आएंगे? अगर आपने लेटेस्ट PYQ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए होंगे, PYQ पेपर जो अभी आपके SSC के PYQ हैं, या फिर अदर XYZ कोई भी SSC कोई भी एग्ज़ाम आपका हुआ है लेटेस्ट में 4-5 सालों में, आपने PYQ पेपर को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, आपने कोई प्रैक्टिस बुक लगा ली है, प्रैक्टिस बुक्स वगैरह लगा ली है, ठीक है, ठीक है, तो ओवरऑल आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो ये 150 से नंबर जा कर के 160 पे पहुँचेगा आपका नंबर, अगर आपने इतना काम कर लिया है तब, ठीक है, इतना काम अगर आपने कर लिया है तब, ठीक है। जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ अपने लाइफ में वही आपको बता रहा हूँ, यहाँ कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जा रहा है, सारी एक्सपीरियंस के बेस बता रहा हूँ। इतना आपका ऐसा हो सकता है, अगर आपसे मैच करता है तो नहीं, कोई अच्छी बात है, नहीं मैच करता तो आपको इन फ्यूचर मैच कर जाएगा, मेरी बातें। अब नंबर 150-160 से तो होगा नहीं, अभी मैं बताऊँगा कि नंबर और डिक्रीज क्यों होते हैं, ये तो मैं जिन्होंने बता रहा हूँ कि इतना इतना करोगे तब। अब उसके बाद फर्दर अगर आपको नंबर इनक्रीज कराना है तो आपको यहीं रुकना है, आपको ASC के PYQ भी काम करने होंगे, उनके क्वेश्चन पे बेस, उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, गेट की MCQ भी कुछ आपको लगाने होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनके कंसेप्ट को समझना होगा। जो बच्चा इन सब चीज़ों को भी कर रखा होगा उसके नंबर पहुंच रहे होंगे 200 के आसपास। 200 पहुंचने का मतलब है कि उसके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे 60+ नंबर, या 65 to 70 नंबर के आसपास सही हो रहे होंगे, तो उसके नंबर 200 के 210 के आसपास पहुंच रहे होंगे किसी भी टेस्ट में, ऐसे चीज़ें, ठीक है। अब भैया कब हमारा जा कर के 250 पहुँचेगा? देखो 250-250 नहीं मतलब है, हमको समझना है कि नंबर का जो बेसिक जड़ पॉइंट है वो कहाँ से इंक्रीज करेगा, क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, वो तो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप ऐसे करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो ये जेन्युइन सी बातें हो गई कि आपको ये चीज़ें नोट्स हैं अपना, और उसके बाद इसी सब चीज़ में, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ में आपने कोई अगर हैंडबुक कर रखा होगा साथ में, हैंडबुक की चीज़ें आपने कुछ पढ़ रखी होंगी, क्योंकि हैंडबुक में क्या होता है ना, किसी एग्जाम में आई हुई चीज़ें डायरेक्ट आपको वैल्यू दे लगी। जैसे सिविल बूस्टर है, सिविल बूस्टर ऐसी बुक है भाई, कई मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, हमने देखा कि जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ वो डायरेक्ट लाइन ऐसे साफ साफ लिखी हुई है ब्लैक के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको हैंडबुक भी कर रखे होंगे तो आपके भी नंबर इसने रेंज में 200 नंबर तक आएंगे। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें किए होंगे तो आप 200 तक आपको आना चाहिए नंबर, ठीक है, आना चाहिए नंबर, आना चाहिए ना। पर इतना भी नंबर नहीं आता है, इतना सब भैया आपने इतना सब बताया, इतना सब मैं कर रखा हूँ, पर नंबर नहीं आ रहा है इतना। तो अब नंबर नहीं आने का रीज़न क्या है? सबसे पहली बात कि आप देखो अपने आप को कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, मतलब आप जो है क्वेश्चन गलत कहाँ कर रहे हो, मतलब गलती आपकी कहाँ पे हो रही है। जैसे सपोज कोई बंदा है, कोई बंदा है वो अपना 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है और उसके 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 60 क्वेश्चन सही होते हैं। तो क्या हुआ, 180 पॉजिटिव बना, 20 नेगेटिव गया, तो कितना हो जाएगा, 160 आया। दूसरा बंदा है, उस बंदे ने 65 क्वेश्चन सही किया और उसके 60 क्वेश्चन सही हो गए और 5 ही गलत हो गए। तो अब इस बंदे ने क्या किया, 180 स्कोर किया, 5 नेगेटिव, 175 आ गया। तो आप ये बात को समझो कि बंदा ये भी भैया इस एग्ज़ाम में बैठ रहा है और ये भी इस एग्ज़ाम में बैठ रहा है। इस बंदे ने काम किया कि इसने अपने नेगेटिव वाले मार्क को कम किया है, नेगेटिव वाले मार्क को कम किया है, और इसने नेगेटिव वाले मार्क को
नहीं, इसने बस केवल अपने अटेम्प्ट बढ़ाए हैं। तो आप कर क्या रहे हो, टेस्ट दे दे करके अपने अटेम्प्ट बढ़ा रहे हो, टेस्ट दे दे करके अपने अटेम्प्ट बढ़ा रहे हो, पर उन जो निगेटिव नंबर जा रहा है आप उस पर गौर नहीं कर रहे हो। नेगेटिव नंबर को जब आप गौर करोगे, और गौर करने का मतलब क्या मेरा है कि कौन सा टॉपिक है, क्यों गलत हो रहा है, ये मेरे नोट्स में है, ये पीआई का कोई क्वेश्चन है, या ईएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखा है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, आखिर मुझे क्यों नहीं आ रहा है, ये मुझसे गलत क्यों हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे उसको सही कर रहे हैं, मुझसे क्यों गलत हो रहा है। जब अपने आप से ये सारी बातें पूछोगे और अपनी एक कॉपी बनाओगे, रॉन्ग कॉपी, रॉन्ग बुक नाम से कॉपी बनाओगे, और उसमें जो भी आपकी गलतियां टेस्ट नंबर 1 में हुई आपने उसको वहाँ पे लिख लिया। अब टेस्ट नंबर जब 2 देने जाओगे तो टेस्ट नंबर 2 देने से पहले टेस्ट नंबर 1 में जो आपकी रॉन्ग हुई थी उसको याद करके या उसको समझ के, उसको कंसेप्ट को याद करके टेस्ट नंबर 2 में जाओगे। तो अब टेस्ट नंबर 2 में तुम्हारी कोशिश क्या रहेगी, कोशिश मेरे भाई ये रहनी चाहिए या रहनी चाहिए कि जो टेस्ट 1 में रॉन्ग हुआ था उस टॉपिक को तो कम से कम ना गलत करें। तो आपका देखना, आपके नंबर भले ही धीरे धीरे इंक्रीज करें पर नेगेटिविटी से आप बहुत बच जाओगे, और वही हमको करना है, अपने नेगेटिव होने वाले नंबर को बहुत कम करना है। ठीक है, नेगेटिव से हमें बहुत बचना है। अगर नेगेटिव पे काम कर लेंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। आप गौर करने देखिए, आप जितने भी टेस्ट दिए होंगे 50-60 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे, मतलब 50-60 क्वेश्चन तो आप ऐसे क्वेश्चन होंगे 50-60। और दूसरी बात है कि टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका भी होता है। आप लोग करते क्या हो कि क्वेश्चन आया 1 से लेकर के दे 100 तक शुरू हो गए, नहीं, पहले इसमें से उन क्वेश्चनों को निकालो जो आपके नंबर दे के जाएँ। नंबर दे के जाएँ मतलब क्या है कि वो आपको 150 तो ऐसे पार करा दे, मतलब 50 क्वेश्चन तो ढूंढ के निकाल दो पहले बार में कि हाँ ये हमको 50-150 नंबर तो दे रहे हैं। अब उसके बाद जितने क्वेश्चन करोगे वो आपके पॉजिटिव इसी में ऐड होते जाएंगे, और फिर उन क्वेश्चनों को करते समय ध्यान रखना है कि वो ऐसे क्वेश्चन ना हो कि आपके ऐसे क्वेश्चन ना हो कि जो आप ओवर माइंडेड में हो, मतलब उनके बारे में आपको नॉलेज थोड़ी बहुत कम है तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आप वहाँ पे एनालाइज कर पाओगे यार कि अगर मैं इसको अगर करता हूँ तो क्या होगा कि मेरे नेगेटिव मेरे पॉजिटिव वाले मार्क से ही होगा। इस बात को ध्यान में रख जब आपके टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। तीसरी बात पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने देखा कि टेक्स्ट बुक का एक टेस्ट लिया, और जैसे देखा कि बहुत से लोग कह रहे थे भैया नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर मतलब क्या है। तो मैंने टेस्ट अपने आप को एक्सपीरियंस किया, टेक्स्ट बुक का टेस्ट लिया और एक सिविल बूस्टर का टेस्ट लिया, एक एवर एग्ज़ाम का टेस्ट लिया, एक पीडब्ल्यू का टेस्ट लिया, मतलब जितने ही सोर्स हैं। तो अब मतलब मान लीजिए 4-5 सोर्स में टेस्ट लिया, तो मैंने देखा सबसे पहले टेस्ट इसका दिया तो मेरे 172 नंबर आए। सेम प्रिपरेशन पर मैंने इसका टेस्ट दिया, 209 नंबर आए। इसका टेस्ट दिया 264 करीब नंबर आए। इसका टेस्ट दिया 160 नंबर आए। तैयारी क्या है, एक ही दिन के ऊपर, मतलब जो तैयारी सेम लेवल पे थी। तो अब समझ रहे हैं ना कि टेस्ट बनाने वाले ने, अब देखो अब तैयारी आपकी एक ही जगह यहीं पे है, पर आपने टेस्ट 4 जगह से दिया, तो आप देख रहे हैं कि आपके नंबर इतने इतने वेरी कर रहे हैं। तो ये आप क्या समझ रहे हैं, आप ये बात को समझें कि सिविल बूस्टर ने जो टेस्ट बना रखा है उसके अंदर उन्होंने जिस टॉपिक को दिया हुआ है टेस्ट नंबर 1 में, आपकी वो टॉपिक कंप्लीट हैं, उन टॉपिक पे आपको काम नहीं करना है, आपके नंबर यहाँ पे अच्छा आ गए। अब टेक्स्ट बुक ने जिन जिन टॉपिक्स को उठाया है उन टॉपिक्स में आपकी पकड़ नहीं है, जहाँ आपके गलत हुए हैं, जहाँ आपने अनअटेम्प्ट किया है, उन टॉपिक पे काम करना है। तो आपको किसी एक टेस्ट सीरीज को नहीं फॉलो करनी है, कम से कम 1 से 2 से 3 टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। तब अपने आप को एक पहचान पाओगे कि हाँ, प्लेटफॉर्म पहचान पाओगे कि हाँ हमारी क्या तैयारी है। दूसरी बात, जब एक प्लेटफॉर्म की सारी टेस्ट सीरीज जब सॉल्व कर ले जाओ, जैसे मान लो टेक्स्ट बुक पे इस समय 12 टेस्ट हो गया है, तो 8-9 फुल लेंथ, अगर 8-9 टेस्ट आपने सॉल्व कर लिया है तो आपको अंदाज़ा लगना चाहिए, मतलब एक आपने सॉल्व कर लिया है तो मतलब जैसे कि सॉइल है, तो मैं बताना क्या चाहता हूँ उस बात को समझिए। जैसे सॉइल है तो सॉइल में 15-16 टॉपिक होता है,
तो अब बंदा एक ही टेस्ट के अंदर सॉइल के हर टॉपिक को तो घुसेड़ नहीं पाएगा, क्योंकि 11 से 12 सब्जेक्ट हैं। 11 से 12 सब्जेक्ट के अंदर से उसको 100 क्वेश्चन लेना है, तो वो एक ही टेस्ट के अंदर सारी बातों को तो ले नहीं पाएगा। उसके लिए कम से कम 8 से 10 फुल लेंथ बनानी पड़ेगी। तो जब आप किसी एक प्लेटफार्म पर की सारी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर ले जाओगे, तब आपका क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपका पूरा जो सिलेबस होगा वो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो बन सकते थे वो आपने बन लिया। अब आपको करना क्या है कि जो आपके क्वेश्चन नेगेटिव हुए, उन नेगेटिव पे कहाँ गलत हुए, आपने हो सकता है वो टॉपिक को पढ़ नहीं रखा होगा या आपके रिवाइज कम होगा, तो आपको अपनी रॉन्ग वाली कॉपी में वो गलती हुई उसको नोट कर लेना है। और उससे संबंधित जितने तथ्य होते हैं, जितनी बातें आपको पढ़नी है, आपको कहीं वीडियो माध्यम से या अपने नोट्स या कहीं ऐसी जगह से आपको उसको पढ़ के अपना नोट्स बना लेना है। ये सारी काम करना है और नेक्स्ट देते रहने से पहले से आपको सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना है। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बेस पर, काफ़ी काम करने के बाद निकल के चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से मार्क्स बढ़ेगा। ऐसे हवाई में नंबर नहीं बढ़ता है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये नंबर होता है 50 से जो 60 क्वेश्चन सही करने का होता है, ये ऑन एवरेज सबके पास सही हो जाते हैं। पर जब 60 से 70 क्वेश्चन सही करने की बात आती है ना, तो ये प्रोसेस यहाँ तक आने में इसमें समय लगता है, और इसमें समय और धैर्य और मेहनत दोनों देनी पड़ती है। जो बंदा इस पर काम करेगा वो वाकई में बढ़ जाएगा। और फिर 70 से 80 तो काफ़ी समय लगता है। तो अभी आप लोग एवरेज पे हो। अगर आपके नंबर 150 140 नंबर आ रहे हैं तो आप एवरेज पे हो। आपको बस अपनी देखनी कि हमारी गलती कहाँ कहाँ हो रही है और उस टॉपिक कौन कौन से टॉपिक में गलती हो रही है। उस टॉपिक को आपको 6 दिन लगातार पढ़ना है। फिर जब 7वें दिन आपका फुल लेंथ होगा तो आप देखिएगा आपके नंबर बढ़ते नजर आएंगे। आपने संडे को टेस्ट दे लिया, टेस्ट अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं अच्छा हुआ तो मूड ख़राब, उसको एनालिसिस भी नहीं करोगे, छोड़ दोगे। मंडे से फिर अपना पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। फिर आएगा सैटरडे संडे, फिर टेस्ट दोगे, फिर छोड़ दोगे। अरे भाई, जो उसमें गलती हुई है, काफ़ी क्वेश्चन कैसे होते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर ना, कि वो जो गलत आपने किया, जो आपने अनअटेम्प्ट करके छोड़ दिया है, उसको फिर वो सेकंड टेस्ट में ला के दे देता है। वो देखता है कितने बच्चे इसको अनअटेम्प्ट कर रहे हैं। जहाँ देखेगा 10 से 15% ही लोग उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो वो नेक्स्ट टेस्ट में उसको ज़रूर देता है। तो आप ना कर पाओ अलग बात है, पर टेस्ट को पूरा का पूरा सॉल्व करना ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन था, कैसे क्या था, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। अदरवाइज आप टेस्ट देते रहोगे, नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। देखिए, ये 7 जुलाई का पहला टेस्ट हमने दिया था SSC CBT 2 का। तो यहाँ पे जो नंबर थे कुछ इस तरीके से थे। यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन 21 हुआ था हमारा 7 जुलाई का। उसके बाद फर्दर हमने टेस्ट दिया 7 के बाद आपका 14 जुलाई का। तो इसमें नंबर कुछ इस तरीके से आए, मतलब पहले नंबर इतना था, फिर इतना नंबर हुआ। फिर उसके बाद दिया 28 जुलाई को। 21 जुलाई को डेटा शायद नहीं है, 28 जुलाई को दिया, इतना टेस्ट नंबर आया। तो मैंने पहले टेस्ट जब दिया था, जो नंबर हमारे जो गलत हुए, जो स्किप हुआ क्वेश्चन, उसको मैंने देखा। और फिर मैंने देखा कि जब कई टेस्ट मैंने दे दिया ना, मैं देखा कि रॉन्ग ज़्यादा हो रहा है। और रॉन्ग ज़्यादा होने की वजह से जो मेरे पॉजिटिव मार्क है, जैसे पॉजिटिव मार्क यहाँ कितने बन रहे थे, 186 बन रहे थे। अरे भाई, मेरे 186 तो मेरे मेहनत के नंबर है ना, पर आपको वही पहचानना है। ठीक है, अभी 2 महीने का समय है, इसी पे काम कर लो, पहचान लो कि कौन से क्वेश्चन हमें सही करने हैं। और क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डाउट हो जाता है, पहला क्वेश्चन सही करेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या होगा क्या नहीं, तो काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन होने लगता है। पर इन्हीं पे आपको काम करना, 2 महीने का समय है, लग जाइए बढ़िया से। फिर उसके बाद देखा नंबर इतना निकेज हुआ, रॉन्ग को मैंने घटाया, फिर रॉन्ग आगे बढ़ा था थोड़ा बहुत। ये टेस्ट नंबर शायद 4 अगस्त का था कि 28 अगस्त का था। तो अब इसमें क्या है ना कि टेक्स्ट बुक के पास जब लाइव टेस्ट होता है, तो लाइव टेस्ट में क्या करता है, वो जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए रहते हैं इधर उधर के, वहाँ के क्वेश्चनों को यहाँ पे डाल देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डाल दिया, गेट के क्वेश्चन कुछ डाले थे, कुछ अपने ESE के लेटेस्ट डाल दिए थे। तो जिन बच्चों की प्रैक्टिस पे रहती है उनके नंबर बन जाते हैं, जिनके नहीं होती उनके नंबर नहीं बनते हैं, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। फिर यहाँ पे नेगेटिव इतना हुआ, फिर नंबर इतना आया। तो ये मैं इसको दिखाने का मतलब क्या है कि नंबर मेरे भी घटते हैं, फिर इंक्रीज होते हैं,
और जब घटते हैं तो उस दिन ज़्यादा काम रहता है। जैसे नंबर किसी टेस्ट में ज़्यादा कम आया, जैसे मैंने आज आपको एक पोस्ट डाली थी कि एनालिसिस, आपको टेस्ट एनालिसिस में कितना समय लगता है। तो काफ़ी ने कहा तो मैं तो करता ही नहीं हूँ, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। काफ़ी ने कहा 30 मिनट से 1 घंटा, काफ़ी ने कहा 2 से 3, कुछ ही बच्चे थे जो 4 से 5 घंटा समय बताया कि इतना मुझे एनालिसिस में समय लगता है। तो देखो, अगर टेस्ट में नंबर आपके अच्छे आते हैं, अच्छे मतलब 200 प्लस नंबर होता है, तब मुझे भी टेस्ट एनालिसिस करने में 1 से 2 घंटा 3 घंटा लगता है। पर अगर टेस्ट में नंबर मेरे 150 140 आए तो उस दिन मुझे टेस्ट पे ज़्यादा काम देना पड़ता है, क्योंकि जहाँ गलती हुई है, रॉन्ग हुआ, जहाँ स्किप क्वेश्चन हुआ है, उन पे हमें काम करना होता है, उन टॉपिक्स को पढ़ना होता है, टॉपिक्स में फर्दर और भी सब डिवाइड करना होता है। तो इस तरीके से आप काम करना होता है। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट दिया, टेस्ट देकर छोड़ दिया। सबसे ज़रूरी है एनालिसिस इस ढंग से करो कि बाद में अगर उससे क्वेश्चन संबंधित कोई भी डाउट, जैसे मान लो कोई पेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर पेंट का क्वेश्चन गलत हुआ तो अब गलत हुआ तो छोड़ दो, गलत तो हो गया, पर अब पेंट की सारी बातें को 1 से 2 पेज में वहीं पे लिख डालो, उस टेस्ट के संबंधित चीज़ें, तो आपका नंबर देखना बढ़ जाएगा। आज का जो टेस्ट था उसमें काफ़ी, जो आज का टेस्ट था वो काफ़ी बेसिक तो नहीं कहेंगे, काफ़ी कंसेप्चुअल और काफ़ी डेटा वाला भी क्वेश्चन था, कुछ था। और अगर अटेम्प्ट ज़्यादा करते हो तो आपको नेगेटिव भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इस टेस्ट में अटेम्प्ट ही कम अपना रखा, और उससे क्या हुआ कि रॉन्ग को मैंने कम किया और जो करेक्ट हुआ नंबर वो पॉजिटिव में ज़्यादा नंबर मुझे देखने को मिला। अगर यही मैं अटेम्प्ट को बढ़ाता, यहाँ रॉन्ग नंबर बढ़ जाता, तो फिर नंबर डिक्रीज होकर के 160 आ जाती। तो आपको इस बात को समझना है, इसी बात को आपको समझना है कि भैया हमको क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना है, रॉन्ग को कम से कम करना है, और जो हमारी गलती पिछले टेस्ट में हुई हैं उन पर हमें काम करके फिर अगला टेस्ट हमें देना है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और आई होप आप लोग समझ गए। लगभग 9 लाइव टेस्ट साथ साथ आपके दे चुके हैं। तो अगला जब आपका लाइव टेस्ट होगा लगभग 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर को टेस्ट देने से पहले अपने जितने भी सारे टेस्ट पिछले हैं उनको रिवाइज करके तब टेस्ट देना, और रॉन्ग मत करिएगा, देखिएगा आपके नंबर बढ़ जाएंगे आसानी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर आपका इंतज़ार कर रही है सामने। और ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।